क्यों? भगवान को टेंशन ये होती है कि मंदिर में आएगा, रोएगा। तो भक्तों ने कहा कौन भजेगा? ये दिल्ली वाले तो बिल्कुल नहीं भजेंगे। अच्छा, किसी भक्त ने कहा चलो आपकी बात हमने मान लिया प्रभु, जो आपको भजे उसका धन छीन लेते हो। क्यों धन छीन लेते हो, जरा ये बताओगे? तो भगवान कहते चूंकि उसकी जो मेरे से अपेक्षा है वो केवल धन की अपेक्षा है, तो ऐसे लोभी से पीछा छूट जाता है, वो अगली बार भजन नहीं करता। जैसे हम लोग करते, कोई डील फिक्स करनी हो, मंगलवार का दिन हो, तो ये लगता है चलो हनुमान जी को बूंदी चढ़ा दें, डील पक्की हो जाएगी, तो फिर लड्डू चढ़ाएंगे। लगभग 99.9% वो पक्का था कि जाते ही वो डील मैच्योर हो जाएगी, लेकिन संयोग से हम मंदिर आए, बूंदी चढ़ा के गए और संयोग से वो डील कैंसिल हो गई। उसमें हनुमान जी का कोई हाथ नहीं है, लेकिन होगा क्या? बोले अगली बार हनुमान जी की बूंदी साफ। हनुमान जी को फिर दोबारा गलती नहीं करेंगे, यही सोचेंगे। मैं कहता था कि हनुमान जी मुझे सूट नहीं करते, मैंने बूंदी चढ़ा दिया इसलिए डील कैंसिल हुई। अरे नालायक, डील तो न जाने किस कारण से कैंसिल हुई, पर मन में और कुछ नहीं आएगा, बस यही आएगा कि भगवान हनुमान जी ने ही, जैसे हनुमान जी ने जाकर उसको कान पकड़ के कहा हो डील मत करना, तो हनुमान जी की बूंदी गई। अच्छा, यदि डील पक्की हो जाए, मैच्योर हो जाए, तो बोले क्या है? बोले फिर 1.25 किलो लड्डू। तो हम भगवान पूजा करना चाहिए, कामना से करना चाहिए, निष्काम सकाम दोनों पूजा है, पर जरा ये भी विचार रखिए कि यदि कामना से पूजा करते हैं तो वो कामना की पूजा भी कपट भरी नहीं होनी चाहिए। एक अवंतिका का ही व्यक्ति था, ऐसा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, ये अंधेरी रात है, इस अंधेरी रात में तुम आई हो, मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्चवा, तुम्हारे माता पिता भाई पुत्र तुम्हारी राह देख रहे हैं। यदि यमुना का दर्शन करने आई हो तो दर्शन कर लो, चंद्रमा की शीतलता का दर्शन करने आई हो तो देख लो, दृष्टम वनम पुष्मितम राकेश कररंजितम, और लौट जाओ। प्रतियात ततो गृहान, अपने अपने घर चली जाओ। चूंकि देवियों, स्त्री के लिए पति की पूजा से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। आप अपने पति की सेवा छोड़ के चली आई, पति तो कैसा भी हो, उसकी सेवा त्यागने से स्त्री की दुर्गति होती है। भगवान कहते हैं दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो विवाह, भले स्वभाव ठीक ना हो, बात बात में क्रोध आ जाता हो, भाग्य का बेचारा मारा हो, दुर्भगा, वृद्ध हो, पागल हो, जड़ हो, रोगी हो, निर्धन हो, ऐसे पति की भी सेवा छोड़नी नहीं चाहिए। गोपियों ने कहा आप जब से आए हैं प्रवचन किए जा रहे हो, एक बात में उत्तर दे दो, हम लौट के चले जाएंगे, हम बात नहीं करेंगे। आप जैसा कह रहे हो वैसा ही पतिव्रता एक पत्नी ने किया। पति को जब तक वो जल ना पिला दे, स्वयं जल ना पिए, जब तक स्नान ना करा दे तो नहाए ना, जब तक खिला ना दे तब तक खाए। पति कोई परमेश्वर मान के आरती उतारती थी, जय पति देवा। हाँ, अचानक पतिदेव ने कहा देवी मैं तो 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, अब क्या करे? वो पतिव्रता पत्नी क्या करे, जरा आप बताओ। क्या 15 दिन का व्रत रख ले? भगवान ने कहा व्रत क्यों रखना, जितने दिन के लिए पति परदेश गए हैं उतने दिन के लिए पति की एक मूर्ति बना दो, मिट्टी की सुंदर सी फोटो रख लो, उसी को पति समझ के उसको ही भोग लगाओ, जल पिलाओ, स्वयं जल पियो, भोजन कराओ, भोजन करो, शयन कराओ, शयन करो, ऐसा ही करना चाहिए। आपने जैसा कहा उसने वैसा ही किया। पति के परदेश जाते मिट्टी की लोदे की मूर्ति
मूर्ति बना के घर में रख लिया, रोज पूजा करती, आरती करती। एक दिन वो आरती पूजा कर रही थी कि उसी समय परदेश से पतिदेव आ गए और आकर के दरवाजा खटखटाया, बेल बजाया। अब उसे क्या करना चाहिए? जो पति की पूजा कर रही है उसे वही पति की पूजा करते रहना चाहिए, अथवा पति द्वार पे आ गए तो उनका स्वागत करना चाहिए। तो भगवान ने कहा चूंकि अब असली पति आ गए हैं तो मिट्टी की लोले की छोड़ो पूजा और असली पति का वेलकम करो। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर हमने भी यही किया है। मेरा ये भरोसा बच्चे भी ऐसी पहन के चले, वाल वाल कहने लगे कन्हैया पहले पहनाए करके जोड़ी बिगाड़ दिया। कन्हैया ने कहा मजाक मत करो। कन्हैया चले तो उसको उपजा ने पकड़ लिया, पटका का छोर, कहाँ जा रहे हो? कन्हैया ने कहा ये देवी जी कर क्या रही हो, अब जाने दो। उपजा ने कहा एक बात बताओ, सुंदर आपने बनाया है तो 7 जन्म किसी और के साथ थोड़ी बिताऊंगी, अब 7 जन्म के लिए आप ही की हो जाऊंगी, शादी करना चाहती हूँ आपसे। भगवान ने कहा देखो देवी अभी शादी का समय नहीं, अभी शुक्र अस्त है, गुरु अस्त है, अभी तो कंस के मरने का समय चल रहा है, थोड़ी प्रतीक्षा करो, ये भी इच्छा भी पूरी करेंगे। आगे भगवान बढ़े तो परशुराम जी का दिया हुआ धनुष रखा था, बड़ा सुंदर था। उस धनुष को उठा के कन्हैया ने देखा, दाऊ भैया से पूछ के थोड़ी देर डोरी खींची और जैसे डोरी खींची वो चटाक से फूट गया। जो सेवक खड़े थे वो भाग के गए, महाराज गजब हो गया। कंस ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज आपकी भी गारंटी खत्म हो गई। वो धनुष जो गुरु जी ने दिया था और कहा था बेटा इसे कोई तोड़ नहीं सकता, पर जो
जो तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। तो आज तो गजब हो गया, वो आपका धनुष टूट गया। किसने तोड़ दिया? वही जिसको रथ में बुलाए हो, छोटा वाला काला वाला। कंस को तो बेचारे को सर्दी में भी पसीना आ गया। कंस ने कहा जैसे कैसे भी करके कृष्ण बलराम को मार दो। अगले दिन 10,000 हाथियों की शक्ति वाला कुबले अम्बीट उसको भी द्वार पे खड़ा किया। और भैया ने कहा अब देरी मत कर, जल्दी पहुंच मामा के पास, क्योंकि मामा तो बेचारा हाफ माइंड हो गया। सोई कन्हैया ने छलांग लगा के ऊंचे सिंहासन पर बैठे कंस के पास जाके सिर झुका के कहा मामा जी पाए लागू। उसने तलवार निकाला। कन्हैया ने कहा अच्छा आशीर्वाद की जगह तलवार दिखा रहे हो? ऐसे दोनों हाथ पकड़ लिए जैसे कोने कोने नमस्ते त्वामम्बिके भीषणं स्वसन्तानयुतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम्। हे गौरी मैया,